आज हम बात करेंगे माय ब्रदर्स 5 मूवी की। यह एक ड्रामा रोमांस मूवी है जो 8 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग दी गई है। यहाँ कहानी है एक औरत जिसका पति 10 सालों तक उसके साथ कुछ भी नहीं करता है, जिसकी वजह से वह हमेशा अकेलापन महसूस करती हैं। इसी अकेलेपन को मिटाने के लिए वह अपने पति के भाई के साथ संबंध बना लेती हैं। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मचता है, जानेंगे आगे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी शुरू होती है और हम एक कपल जो और इग्निशियो को देखते हैं। जो को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वही इग्निशियो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इग्निशियो की माँ है जिसका नाम क्रिस्टीना है और उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम गोंजालो है। गोंजालो एक आर्टिस्ट है और पेंटिंग बनाने का काम करता है। पहले तो दोनों भाइयों में अच्छे रिलेशनशिप हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से उन दोनों के बीच अनबन हो गई थी। एक दिन जो पेंटिंग खरीदने के लिए गोंजालो के पास जाती हैं, वहाँ पेंटिंग खरीदती हैं तो गोंजालो उससे पेंटिंग की कीमत मांगता है। तो जो बोलती है कि क्या उसे पेंटिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो गोंजालो कहता है कि वह उससे पैसे तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उसे अपने भाई इग्निशियो को परेशान करने में मज़ा आता है, इसलिए उसे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। जो गोंजालो को पैसे देती हैं और पेंटिंग लेकर घर आ जाती हैं। घर आकर वह इस पेंटिंग को घर की दीवारों पर लगा देती हैं। जैसे ही शाम को इग्निशियो घर आता है, वह दीवार पर लगी पेंटिंग देखता है तो वह जो से इस बारे में सवाल करता है। जो उसे बताती है कि उसने इस पेंटिंग को उसके भाई गोंजालो से 3000 में खरीदा है। उसके भाई ने उसकी पत्नी से पैसे लिए। ये बात सुनकर इग्निशियो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इग्निशियो ने अपने भाई गोंजालो को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मदद की थी और अब गोंजालो एक पेंटिंग के लिए भी उससे पैसे ले रहा था। ये बातचीत खत्म होने के बाद उस रात इग्निशियो जो से कहता है कि हमें एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जो किसी दूसरे के बच्चों को गोद नहीं लेना चाहती थी, इसलिए जो ऐसा करने से मना कर देती हैं। अगले दिन फिर जो गोंजालो से मिलने चली जाती हैं। वहाँ जाकर वहाँ गोंजालो से मिलती हैं। तभी जो को उसके पति इग्निशियो का कॉल आता है। वहाँ अपने पति से झूठ बोल देती हैं कि वहाँ अपने दोस्त बोरिस के साथ लंच पर आई है, क्योंकि अगर वो कहती कि वहाँ उसके भाई गोंजालो के साथ गई है तो वहाँ काफ़ी गुस्सा हो जाता, क्योंकि वहाँ अपने भाई गोंजालो से काफ़ी नफरत करता था। उसके बाद गोंजालो उसका फ़ोटोशूट करता है। जो गोंजालो से अपने पति इग्निशियो के बारे में बात कर ही रही होती हैं, तभी यहाँ घर पर इग्निशियो को कॉल आता है। यहाँ उसकी पत्नी जो का कॉल था, जो गलती से नंबर दबने पर लग गया था। वहाँ उन दोनों की बातें सुन लेता है। वहाँ काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ झूठ बोला था। वहाँ गुस्से में दीवार पर लगी पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अगले दिन जब जो स्विमिंग कर रही होती हैं, वह उस पेंटिंग को देख लेती हैं। उसे समझ नहीं आता कि इग्निशियो ने ऐसा क्यों किया। वह इस बारे में गोंजालो से डिस्कस करती हैं। गोंजालो कहता है कि उसने जलन की वजह से ऐसा किया होगा। उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इग्निशियो ने उन दोनों की बातें सुन ली है। उस रात जो गोंजालो से मिलकर आधी रात को घर आती हैं, लेकिन इग्निशियो ऐसा बर्ताव करता है कि उसे गोंजालो और जो के बारे में कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे गोंजालो और जो के बीच करीबियाँ बढ़ने लगती हैं। जो गोंजालो को काफ़ी पसंद करने लग जाती हैं। वहाँ अपने दोस्त बोरिस को अपने और गोंजालो के रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं, तो बोरिस उसे गोंजालो से संबंध बनाने की सलाह देता है। वह कहता है कि अगर तुम्हारा पति तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता तो तुम गोंजालो से अपनी ज़रूरत पूरी करवा सकती हो। जो उसकी बात मान लेती हैं। अगले दिन इग्निशियो एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। जैसे ही वह बिजनेस ट्रिप पर जाता है तो जो काफ़ी खुश हो जाती हैं। वहाँ घर में काम करने वाली बाई की छुट्टी कर देती हैं और गोंजालो को उस रात डिनर पर बुलाती हैं। वे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वे सोने चले जाते हैं। वहाँ पर वे दोनों इंटीमेट होकर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, गोंजालो जो को बिना बताए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उन्हें जब भी मौका मिलता है वे इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद इग्निशियो बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है, लेकिन गोंजालो और जो के बीच का अफेयर चलता रहता है। एक दिन इग्निशियो की मॉम क्रिस्टीना गोंजालो को अपने घर खाने पर बुलाती हैं। वहाँ पर इग्निशियो गोंजालो से उसकी पेंटिंग फेंकने के लिए माफ़ी मांगता है और फिर से वे दोनों अच्छे भाइयों की तरह रहने का फैसला करते हैं। खाना खाने के बाद गोंजालो सभी से नज़रें बचाकर उस घर पर ही जो के साथ इंटीमेट हो जाता है।
इसी बीच गोंजालो जो को बताता है कि उसके पति को औरत पसंद नहीं है, उसे मर्द पसंद है, इसलिए वह उसके साथ कुछ भी नहीं करता है। ये सुनकर जो काफ़ी शौक हो जाती है। उसरा जो अपने पति इग्निशियो से पूछती है कि क्या तुम्हें मर्द पसंद है, तो इग्निशियो कहता है कि उसे मर्द पसंद नहीं है। ऐसा उसे किसने कहा? जो उसे बताती हैं कि ये सब उसके भाई ने कहा है। ये सुनकर इग्निशियो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वहाँ सीधा गोंजालो के पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो गोंजालो कहता है कि उसने ये सब उससे बदला लेने के लिए किया, क्योंकि उसने उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की थी। वहीं यहाँ घर पर जो अपने दोस्त बोरिस से बात करके इग्निशियो को छोड़ने का फैसला करती हैं। वहाँ एक लेटर लिखकर घर पर छोड़ देती हैं और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से जाने के बाद वहाँ दूसरी जगह रहने लगती हैं और गोंजालो के साथ उसका अफेयर चलता रहता है। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब जो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती हैं तो उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। वह अपने बेस्ट फ्रेंड बोरिस से मिलकर इस बारे में सलाह लेती हैं। तो बोरिस उसे कहता है कि उसे गोंजालो से मिलकर अपने आगे की ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी चाहिए। उसकी बात मानकर वह गोंजालो से मिलने एक होटल में चली जाती हैं। उसी होटल में उसका पति इग्निशियो भी बिजनेस मीटिंग के लिए आया होता है। जो गोंजालो से मिलकर उसे इस बारे में बताती हैं तो गोंजालो उसे कहता है कि उसे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ने गोंजालो से कहा था कि वह माँ नहीं बन सकती है, इसलिए वे दोनों बिना सेफ्टी के इंटीमेट हो गए थे। दोबारा उससे कभी न मिलने को कहकर गोंजालो वहाँ से चला जाता है। उसका असली रूप देखकर जो काफ़ी दुखी हो जाती हैं। ये सब बातें बाहर खड़ा इग्निशियो सुन लेता है और घर आ जाता है। घर आकर वह जो का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ता है। अगली सुबह जो के घर पर एक पार्सल आता है जो उसके पति इग्निशियो ने भेजा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहाँ चर्च में फादर से मिलने जाती हैं और फादर को बताती हैं कि वह एवर्शन करना चाहती हैं, क्योंकि वह उसके पति का बच्चा नहीं था। लेकिन फादर उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि यह ईश्वर का बच्चा है। फिर भी जो उस बच्चे को गिराना चाहती थी, इसलिए वह एक डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर भी उसका एवर्शन करने से मना कर देता है। सब जगह से रिजेक्शन के बाद जब वह घर आती हैं तो उसे घर पर एक लेटर और फ़ोन मिलता है जो इग्निशियो ने उसे भेजे थे। लेटर पढ़ने के बाद जो अपने पति इग्निशियो के पास चली जाती है। इग्निशियो सब कुछ जानने के बाद भी उस बच्चे को अपनाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह अंत में जो को बताता है कि उसे मर्द पसंद है, लेकिन वह उसे बहुत प्यार करता है। जो भी अब उससे प्यार करने लग जाती हैं और हमेशा उसी के साथ रहने का फैसला करती हैं। कुछ महीनों बाद जो एक बच्चे को जन्म देती हैं और वे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है।